वो लड़का हमेशा अपनी छोटी बहन को तंग करता था। उसकी बहन बोल नहीं पाती थी। एक दिन लड़की ने अपने कमरे में एक सीप देखी और उसे फूंकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसका भाई वो सीप उससे छीन लेता है। वो सीप उनकी माँ का दिया हुआ तोहफा था। लड़की के जन्म से पहले लड़के को माँ का पूरा प्यार और पिता का पूरा ध्यान मिलता था, लेकिन जब उसकी बहन पैदा हुई तो उसने अपनी माँ को खो दिया और पिता का प्यार भी अब वैसा नहीं रहा। दिल ही दिल में वो अपनी बहन को ही इन सब का जिम्मेदार मानता था। एक बार उसकी बहन का जन्मदिन था। उनके पापा केक लेकर घर आए थे। दादी उस खास पल की तस्वीर लेने के लिए तैयार थी, लेकिन भाई के दिल में जलन थी। उसने अपनी बहन का चेहरा जोर से केक में धकेल दिया। सब कुछ बिगड़ गया। पिता चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। दादी जानती थी कि उस दिन उनकी बहू की पुण्यतिथि भी थी और शायद इसी वजह से पापा चुप थे। हर रात लड़की को पापा की सुनाई कहानियां बहुत पसंद थी, लेकिन उस रात पापा घर नहीं थे। लड़की ने अपनी कहानी की किताब उठाई और अपने भाई के पास जाकर कहा, कहानी सुना दो। भाई ने हाँ तो कहा, लेकिन जानबूझकर डरावनी बातें बोलने लगा ताकि बहन डर जाए। लड़की डर गई और वापस अपने बिस्तर में जाकर सोने का बहाना करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद वो धीरे से फिर उठी और चुपचाप अपने भाई के कमरे में गई। उसने वहाँ से सीप उठाई, जैसे उसकी माँ गाती थी उसने वैसे ही उस सीप में फूंका। अचानक घर में एक अजीब सी चमकदार रोशनी फैल गई। लड़की हैरान हो गई और उस रोशनी का पीछा करने लगी। रोशनी उसे उसकी माँ की तस्वीर तक ले गई। फोटो के ठीक नीचे एक चाबी छिपी हुई थी। उसने वो चाबी उठाई। अब वो रोशनी अलमारी की तरफ बढ़ी। अलमारी के अंदर एक संदूक रखा था। लड़की ने चाबी से उसे खोला। उसमें एक सफेद रंग का चमकता हुआ कोट था। उसने कोट पहन लिया और वो उसके ऊपर एकदम सही बैठा। उस रोशनी ने उसे खींचते हुए सीधे समुंदर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। समुंदर के पास समुद्री जानवर एक सुर में गा रहे थे। लड़की को अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसने वो कोट पहने पहने समुंदर में छलांग लगा दी। वो खुद एक छोटी सील में बदल गई। अब वो उन सील्स के साथ लहरों के नीचे तैर रही थी, खेल रही थी और बहुत खुश थी।